इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 10 और अध्याय का नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। इस अध्याय की पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई हैं और वे वीडियो हमने कक्षा 6 विज्ञान की प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पौधों में वृद्धि एवं गति से प्रारंभ करते हैं। पौधों में वृद्धि एवं गति। पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? क्या सूर्य का प्रकाश पौधों के विभिन्न भागों की वृद्धि की दिशा को प्रभावित करता है? किसी पौधे को उल्टा रखे जाने पर इसकी जड़ और प्रोह की वृद्धि किस दिशा में होती है? तो हमने ये बताना है, जब पौधा है इसको उल्टा रखा जाता है तो उसकी जड़ और प्रोह है उसकी वृद्धि जो है किस दिशा में होती है। तो यहाँ पर जड़ और प्रोह जो है इसके विषय में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, इसमें ये पौधा है। पौधे का जो भाग मिट्टी के अंदर होता है, भूमि के अंदर होता है, उसको जड़ कहते हैं, और पौधे का जो भाग मिट्टी से ऊपर होता है उसको प्रोह कहते हैं। प्रोह में तना, पत्ते, फूल, फल और बीज आ जाते हैं। और जो जड़ है, जड़ इसमें 2 प्रकार की होती हैं। जैसे जड़ एक तो मुख्य जड़ होती है, इसको प्राथमिक जड़ कहते हैं। उसके जड़ के साथ में और भी बहुत सारी जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं यहाँ पर, उनको कहते हैं द्वितीय जड़ें कहते हैं। तो इस तरह से हमें प्रोह और जड़ के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। आगे है इसमें, आप इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए एक क्रियाकलाप की योजना कैसे बनाएंगे? क्रियाकलाप 10.3, आइए योजना बनाएं। कुछ फली अथवा चने के बीज लीजिए और उन्हें नम कपड़े या नम टिश्यू पेपर में अंकुरित होने दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, फली या चने के हम कुछ बीज ले लेंगे, उनको नम कपड़े में अंकुरित होने देंगे। उन्हें छोटी जड़ और छोटी प्रोह वाले नवोद्भिद में विकसित होने तक अंकुरित कीजिए। अब कांच के 3 बीकर या गिलास लीजिए और उन पर कै, ख, ग और लेबल लगा दीजिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कांच के 3 बीकर लेंगे या गिलास लेंगे, उन पर हम लेबल लगा देंगे। जैसा इसमें यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये बीकर कै है, ये ख है, ये ग है, यहाँ पर बॉक्स के रूप में दिखाया गया है। इसमें तीसरा बीकर है यहाँ पर। अब आगे इसमें यहाँ पर कांच की 3 प्लेट लीजिए और मोटे कोमल सूती धागे की सहायता से प्रत्येक प्लेट की ओर की एक और सतह से मोटा ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर बांध दीजिए। प्रत्येक प्लेट पर एक नवोद्भिद को मोटे कोमल सूती धागे की सहायता से बांध दीजिए। और आगे क्या कहता है, और यह सुनिश्चित कीजिए कि नवोद्भिद क्षतिग्रस्त न हो, जैसा कि चित्र 10.2 में दर्शाया गया है। अब बीकर कै और बीकर गैस में नवोद्भिद युक्त कांच की एक प्लेट को सीधा रखिए, जैसा कि चित्र 10.2 और 10.2 गै में दर्शाया गया है। अब क्या करेंगे, अब बीकर कै और गै में नवोद्भिद युक्त कांच की एक प्लेट को सीधा रखेंगे और इसमें जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। बीकर कै में प्लेट को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि नवोद्भिद का प्रोह नीचे की ओर हो और जड़ ऊपर की ओर हो। तो इसमें यहाँ पर जैसा कि इसमें यहाँ चित्र में दर्शाया गया है कि हम यहाँ पर इन दोनों में तो पौधे को सीधा रखेंगे, इसमें जड़ नीचे की तरफ होगी और प्रोह ऊपर की ओर होगा। परंतु जो ख है, इसमें क्या है, प्रोह तो नीचे की तरफ है और जड़ क्या है, ऊपर की तरफ है। इस तरह से हम इनको रख लेंगे। अब आगे है, प्रत्येक प्लेट पर एक नवोद्भिद को मोटे कोमल सूती धागे की सहायता से बांध दीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि नवोद्भिद क्षतिग्रस्त न हो, जैसा कि चित्र 10.2 में दर्शाया गया है। अब बीकर कै और बीकर गै में नवोद्भिद युक्त कांच की प्लेट को सीधा रखिए, जैसा कि चित्र 10.2 कै और 10.2 गै में दर्शाया गया है। बीकर कै प्लेट को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि नवोद्भिद का प्रोह नीचे की ओर हो तो जड़ ऊपर की ओर हो, जैसा कि चित्र 10.2 ख में दर्शाया गया है, हमने ऊपर बताया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नवोद्भिद जल की सतह से ऊपर रहे,
तीनों बीकरों में जो हमने जल डाल देना है। इससे आगे है यहाँ पर, इसमें ये चित्र दिखाया गया है और सभी दिशाओं में आते सूर्य के प्रकाश को रखा सीधा पौधा। यहाँ पर ये बीकर है यहाँ पर, और सभी दिशाओं से प्रकाश आ रहा है और पौधा इसके अंदर सीधा रखा हुआ है। दूसरा है, इसमें सभी दिशाओं से प्रकाश आ रहा है और पौधे को उल्टा करके रखा गया है। यहाँ पर ये गत्ते का एक डिब्बा ले लेते हैं, यहाँ पर बॉक्स है, और इसके एक साइड में छेद कर लेते हैं। यहाँ पर जो प्रकाश है सिर्फ इस छेद में से ही आता है और बाकी जो है में से नहीं आता। यहाँ पर बॉक्स के अंदर का दृश्य जो है दिखाया गया है। एक दिशा से आते सूर्य के प्रकाश में रखा सीधा पौधा। अब आगे चित्र 10.2 विभिन्न परिस्थितियों में रखे गए पौधों को दर्शाने वाला सेटअप। सभी परिस्थितियों में ब्लॉटिंग पेपर के निचले भाग को जल की पूरी तरह से गीला होने दीजिए। इस प्रकार गीले ब्लॉटिंग पेपर से नवोदित को नमी प्राप्त होगी। चित्र 10.2 कै और ख में दर्शाए चित्र के अनुसार बीकर कै और बीकर ख को सूर्य के प्रकाश में रखिए। 10.2 गै में चित्र दर्शाए गए चित्र के अनुसार बीकर गै को एक गत्ते के बॉक्स में इस प्रकार रखिए कि नवोदित को केवल एक गोल छोटे छेद के माध्यम से एक दिशा में ही सूर्य का प्रकाश मिले। इसमें बॉक्स किस चीज का, हमारा गत्ते का है। तालिका 10.3 में अपने पूर्वानुमानों एवं अवलोकनों को भरिए। विभिन्न परिस्थितियों में जड़ और प्रवाह की वृद्धि। इसमें यहाँ पर ये तालिका दिखाई गई है। इसमें सबसे पहले बीकर है या गिलास है, यहाँ पर ले लेंगे हम। सूर्य के प्रकाश की दिशा, पौधे की दिशा, जड़ और प्रवाह की वृद्धि की दिशा। आगे इसमें यहाँ पर है ये कै ख और गै तीन है। यहाँ पर कै में सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं से आ रहा है, पौधे की दिशा ऊपर की ओर है, सीधा है पौधा यहाँ पर। और प्रवाह या जड़, प्रवाह या जड़, जड़ क्या है, भूमि से नीचे का भाग है, प्रवाह क्या है, भूमि से ऊपर का भाग है। हम इसका अनुमान लगाएंगे कि किस वृद्धि में किस दिशा की तरफ जो है बढ़ता है, सूर्य के प्रकाश की तरफ बढ़ता है, और जड़ किस दिशा में बढ़ती है, और फिर इसका अवलोकन करेंगे। इसमें दूसरा, प्रकाश सभी दिशाओं से आ रहा है, पौधे को उल्टा रख करके रखा गया है। इसमें जड़ ऊपर की तरफ है और प्रवाह नीचे की तरफ है। इसका हमने पूर्वानुमान लगाना है, अवलोकन करना है। केवल एक दिशा से प्रकाश आ रहा है और पौधे को सीधा जो है ऊपर की ओर करके रखा गया है। इसमें प्रवाह और जड़ जो है किस तरफ किस दिशा में गति करेंगे, इस तरह से हमने इसको रखना है। यहाँ पर ये तालिका है, हम इसको एक बार जो है पूरा दिखाते हैं यहाँ पर छोटा करके। तो यहाँ पर ऐसे ये तालिका हमारी बनी हुई है ऐसे। अब आगे है, आपके अवलोकन के अनुसार बीकर कै ख और गै में जड़ और प्रवाह की वृद्धि की दिशा क्या है? क्या आपके अवलोकन आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं? आप इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे की जड़ भूमि में गहराई की तरफ बढ़ती है तथा प्रवाह सूर्य की तरफ बढ़ता है। चित्र 10.3 विभिन्न परिस्थितियों में जड़ और प्रवाह की वृद्धि की दिशा। सभी दिशाओं से आते सूर्य के प्रकाश को रखा सीधा पौधा यहाँ पर है, और सभी दिशाओं से आते सूर्य के प्रकाश में रखा उल्टा पौधा, और फिर आगे एक ही दिशा में आते सूर्य के प्रकाश की रखा सीधा पौधा। ये इसमें बॉक्स के अंदर दृश्य दर्शाया गया। उसी चित्र को दोबारा दर्शाया गया। पहले जो चित्र है हमने ये देखा था यहाँ पर, इसके अंदर हमने प्रयोग को शुरू किया था और बाद में जो है ये हम इसमें ये परिणाम प्राप्त करते हैं, रिजल्ट प्राप्त करते हैं। अभी पढ़ते हैं आगे। इस प्रयोग तालिका 10.3 और चित्र 10.3 के परिणाम को हमने देखा कि पौधे को सीधा रखा जाने पर जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है और प्रवाह की वृद्धि ऊपर की दिशा में होती है। जड़ इसमें नीचे की वृद्धि करती है और क्या है, प्रवाह की वृद्धि क्या होती है, ऊपर की दिशा में होती है। यदि पौधा उल्टा रखा जाए तो जड़ मुड़ जाती है। क्या होता है, जड़ मुड़ जाती है और नीचे की ओर वृद्धि करती है। प्रवाह भी की दिशा भी मुड़ जाती है, ऊपर की ओर वृद्धि करती है। इसमें हमने ये चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में क्या है कि जैसे पौधा है, हमने इसको सीधा रखा, इसमें जड़ नीचे की तरफ आएगी और प्रवाह ऊपर की तरफ आएगा। और जब इसको पौधे को उल्टा रखा तो हमने क्या कर देखते हैं कि पौधा जो है मुड़ जाता है और प्रवाह ऊपर की तरफ जाता है, जड़ जो है नीचे की तरफ जाती है।
इस तरह से यदि पौधे को सूर्य के प्रकाश का केवल एक दिशा से मिलता है तो प्रो प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। क्या करता है? अभी प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, जबकि जड़ जो है नीचे की ओर वृद्धि करती है। इस तरह से हमने तीनों परिस्थितियों में देखा कि सबसे पहले पौधे को सीधा रखा तो जड़ नीचे की तरफ जाती है, प्रो ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा देखा कि उल्टा रखा तो पौधा जो है मुड़ जाता है, पौधा ऊपर की तरफ जाएगा, जड़ भी मुड़ जाती है और जड़ क्या है? नीचे की तरफ जाती है। तीसरे में पौधे सूर्य का प्रकाश जो है केवल एक ही दिशा से छिद्र से मिल रहा है, इसमें जड़ नीचे की तरफ जाती है और प्रो जो है सूर्य के प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। क्रियाकलाप 10.3 करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं पौधे के प्रो ऊपर की ओर बढ़ते हैं और सूर्य के प्रकाश की ओर गति करते हैं, जबकि पौधों की जड़ नीचे की ओर बढ़ती है। तो इसमें यहाँ पर ये हमारा निष्कर्ष है, हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो हम ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पौधे का प्रो किस दिशा में गति करता है, हम या किस दिशा में बढ़ता है। गति की का शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर किस दिशा में बढ़ता है। हम कहेंगे पौधे का प्रो जो है सूर्य के प्रकाश की दिशा में बढ़ता है। और दूसरा क्या लिखेंगे भाई, पौधे की जड़ जो है, दूसरा क्वेश्चन किस दिशा में बढ़ती है, हम कहेंगे पौधे की जड़ नीचे की ओर बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है? नीचे की ओर बढ़ती है। इस तरह से यहाँ पर ये दो प्रश्न बन जाते हैं और हम इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इससे आगे है यहाँ पर वैज्ञानिक से परिचय। क्या है भी? वैज्ञानिक से परिचय। वैज्ञानिक से परिचय। जगदीश चंद्र बोस एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों के साथ कुछ रोचक प्रयोग किए। उन्होंने प्रकाश, ताप, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण जैसे उद्दीपनों के प्रति पौधों की अनुक्रिया को अंकित करने के लिए क्रेस्कोग्राफ नाम मशीन का निर्माण किया। ये क्रेस्कोग्राफ नाम मशीन है, उसका निर्माण किया। इस मशीन से उन्होंने मापा कि पौधे कितनी तेजी से बढ़ते हैं और उन्होंने यह भी दर्शाया कि पौधे उद्दीपनों को महसूस करते हैं। पौधे जो है उद्दीपनों को महसूस करते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। इस तरह से आगे है पौधों में जीवन चक्र। पौधों में जीवन चक्र हमने सीखा और अंकुरण के लिए अपेक्षित परिस्थितियों और पौधे कैसे बढ़ते हैं तथा गति प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम पौधे के संपूर्ण जीवन में होने वाले परिवर्तनों के विषय में जानें। क्रियाकलाप 10.4 आइए खोज करें। एक फली का बीज लगाइए और उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त स्थितियां उपलब्ध कराइए। लगभग 3 माह तक नियमित रूप से उसका अवलोकन कीजिए। जब भी आपको कोई परिवर्तन दिखाई दे, अपने अवलोकन को तालिका 10.2 में अंकित कीजिए। जब कोई भी परिवर्तन दिखाई दे तो दिनांक को तालिका में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अंकित कीजिए। अगला है इसमें किसी परिवर्तन में होने में कितना समय लगा। सबसे पहले क्या है, कोई भी परिवर्तन है उसको होने में कितना समय लगा। आपके द्वारा देखे गए विभिन्न परिवर्तन तालिका 10.4 में चित्रांकित कीजिए। इससे आगे है कितने दिनों बाद फूल दिखाई दिया। फूल को उगने में, दिखाई देने में कितना समय लगा। फूल के कुछ भागों के सूखने के बाद क्या आपको आगे कोई अन्य वृद्धि दिखाई दी। इससे मैं आगे क्या है, इसके बाद में क्या हमें कोई अन्य वृद्धि दिखाई दी। फूल के शेष भाग जिस प्रकार की संरचना विकसित हुई, किस प्रकार की जो संरचना जो है विकसित हुई। क्या आपने फूल से विकसित किसी बीज युक्त फली या फल को देखा। अगला क्वेश्चन है बीज युक्त फलों के बनने के बाद पौधे का क्या हुआ। तो इसमें यहां पर ये प्रश्न है, आइए खोज करें। सबसे पहले है किसी परिवर्तन में कितना समय लगा, कितने दिनों के बाद पहला फूल दिखाई दिया, फूल के शेष भाग की संरचना कैसी विकसित हुई, और बीज युक्त फली या फल को हमने देखा, आपने विकसित है क्या आपने देखा। फलों के बनने के बाद में पौधों का क्या हुआ। ये तालिका 10.4 है, पौधों की वृद्धि के दौरान देखे गए परिवर्तन। तो यहाँ पर दिनांक है
अवलोकन है, बीज बोएंगे और चित्र। इस तरह से ये तालिका हमने पूरी करनी है। तालिका 10.4 में फली के पौधे की वृद्धि के संबंध में आपने जो अवलोकन अंकित किए उन्हें ध्यान से पढ़िए। फलों को बनने के बाद आपने क्या क्या परिवर्तन देखे? क्या आपके द्वारा इसमें निरंतर पानी डाले जाने के बाद भी पौधा पीला होकर सूख गया? तो इसमें कहता है भी यदि हम पौधे को लगातार पानी डालते रहें तो पौधा क्या है, पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती सांस लेने के लिए। आगे है इसमें, आपने फली के पौधे से प्राप्त बीजों को उगाइए। अपने फली के पौधों से प्राप्त बीजों को उगाइए। देखिए कि बीज किस प्रकार फली के पौधों की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। तालिका 10.4 में आपके द्वारा बनाए गए चित्र की तुलना चित्र 10.4 से कीजिए। यहाँ पर इसमें फली के पौधे का जीवन चक्र जो है दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर है फली के पौधे का जीवन चक्र। सबसे पहले है अवस्था 1 है बीज, यहाँ पर दिखाया गया क्या है? बीज। दूसरा है ये नवोद्भिद दिखाया गया है, बीज का अंकुरित होना। अवस्था 2 बीज का अंकुरण। तीसरा है पत्तियों का प्रकटन। इसके बाद में जो है पत्तियां आ जाती हैं इसमें आ गई। इसके बाद में फूल आ जाते हैं, फूलों का प्रकटन, फूलों का प्रकटन। और इसके बाद में है फलों का प्रकटन। और बाद में है पौधे की मृत्यु। हम इसको ऐसे जो है इस तरह से ये चित्र जो है दिखाया गया है यहाँ पर। इसको हम पूरा कर सकते हैं, एक बार देखते हैं। इस तरह से ये सारा सभी अवस्थाएं जो है पौधे की दिखाई गई हैं। इससे आगे है बीज एक पौधे के रूप में वृद्धि करता है। बीज एक पौधे के रूप में वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फूल और फल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? फूल और फल। तो इसमें बीज एक पौधे के रूप में वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फूल और फल उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए नई फलियां ही इस पौधे के फल हैं। इनके भीतर बीज होते हैं जो इस पौधे की पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। बीज से पौधा और फिर बीजों की अगली पीढ़ी तक के संपूर्ण प्रक्रिया को पौधे का जीवन चक्र कहा जाता है। तो यहाँ पर पौधे का जीवन चक्र क्या है, इसकी परिभाषा है। पौधे के जीवन चक्र की परिभाषा है। यह प्रश्न बन जाता है कि पौधे का जीवन चक्र किसे कहते हैं? पौधे का जीवन चक्र किसे कहते हैं? हम लिखेंगे बीज से पौधा और फिर बीजों की अगली पीढ़ी तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पौधे का जीवन चक्र कहते हैं। जब एक पौधा बढ़ना बंद कर देता है और अनिवार्य सभी परिस्थितियों की उपलब्धता के बाद भी उसमें जीवन की गतिविधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, तब उस पौधे को मृत मान लिया जाता है। तो इसमें यहाँ प्रश्न है पौधे को मृत कब माना जाता है? तो हम इसमें लिखेंगे जब एक पौधा बढ़ना बंद कर देता है और अनिवार्य सभी परिस्थितियों की उपलब्धता बाद में भी उसको सभी चीज़ें मिल रही हैं। पौधा जो है, पौधे को हवा भी मिल रही है, वायु भी मिल रही है, ऑक्सीजन कह सकते हैं इसको, जल भी मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है उसको, परंतु वो अपना वृद्धि करना बंद कर देता है और उसके जीवन की सभी गतिविधियां धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाती हैं। तो पौधे को क्या कहा जाता है? मृत पौधा कहा जाता है। इस तरह से आज की इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।